अंडमान सागर में भारत और सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं ने युद्धाभ्यास किया। ये 2 दिवसीय सिटमैक्स 20 त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास शनिवार को शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य तीनों मित्र देशों के बीच क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहयोग और साझेदारी को बढ़ाना है। कोरोना महामारी के मद्देनजर यह युद्धाभ्यास समुद्र तक ही सीमित रहा, लेकिन इस युद्धाभ्यास के जरिए चीन को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि उसकी दादागिरी अब नहीं चलने वाली और उसे यह बात जितनी जल्दी हो सके समझ लेनी चाहिए। इस युद्धाभ्यास पर रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सिटमैक्स 20 के दूसरे संस्करण में भारतीय नौसेना की तरफ से स्वदेशी पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट कामोरता और मिसाइल कॉर्वेट कारमुक ने हिस्सा लिया। सिटमैक्स के पहले संस्करण का आयोजन पिछले साल सितंबर में पोर्ट ब्लेयर में हुआ था, जिसका आयोजक भारतीय नौसेना थी। दूसरे संस्करण का आयोजन सिंगापुर नौसेना ने किया है। तो वहीं अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि यह युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना, रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी और रॉयल थाई नेवी के बीच पारस्परिक सहयोग और अंतर संचालन क्षमता के विकास के लिए आयोजित किया गया। इसमें RSN की ओर से उसके उच्च श्रेणी के पोत इंटरपेड और एंडियोलेरेंसू श्रेणी के टैंक लैंडिंग शिप एंडेवर और RTN की ओर से चाओ फ्राया श्रेणी का पोत काराबुरी ने भाग लिया। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड की नौसेनाओं के बीच अब हर साल त्रिपक्षीय साझा नौसैनिक अभ्यास करने का फैसला किया गया है। तीनों सेनाओं के बीच त्रिपक्षीय साझा नौसैनिक अभ्यास इस साल सितंबर महीने में अंडमान सागर में पूरा हुआ था। बताते चले कि भारत का थाईलैंड और सिंगापुर के साथ अलग अलग युद्धाभ्यास द्विपक्षीय स्तर पर पहले से ही चल रहा है। सिंगापुर बैठक के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच गहराते रक्षा संबंधों पर संतोष जाहिर किया गया था। बैठक में कहा गया था कि अपने सागरीय इलाकों में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए तीनों की साझा जिम्मेदारी है। तो वहीं सिंगापुर के थल और वायु सैनिकों को भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों में ट्रेनिंग देने पर सिंगापुर के रक्षा मंत्री ने संतोष जाहिर किया था। फिलहाल पाकिस्तान को छोड़कर चीन की अपने किसी पड़ोसी से नहीं बनती। दक्षिण चीन सागर का मसला हो या डोकलाम विवाद, उसकी विस्तारवादी मनमानी गतिविधियों का विरोध करने वाले हर देश पर ड्रैगन आग उगलता रहा है। भारत को इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए और खुलकर चीन के इन दुश्मनों से दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। वो ड्रैगन की नाक के नीचे से जापान, मलेशिया, वियतनाम समेत कई चीनी विरोधी देशों से अपने संबंध मजबूत करता आ रहा है। ऐसा करके भारत एक तरह से चीन को चौतरफा घेर लेगा। भारत इस स्थिति को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।